नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हिंदी शिक्षण विधियों के इम्पोर्टेंट 35% जो एग्जामों के अंदर रिपीट होते हैं। दोस्तों ये 35% है, इनमें से आपको कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लेना, 2 या 3% है जो सीधे के सीधे इनमें से मिल जाएंगे। एक बार सभी 35 क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लें, और अगर आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दें, जिससे सभी को इस वीडियो का फायदा हो सके। और जो नए साथी है, पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दश अनुवाद किस विधि में किया जाता है? द्वितीय भाषा का जो व्याकरण है उसका मातृभाषा में जो शब्दश अनुवाद है वो किस विधि में किया जाता है? द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, या इनमें से कोई नहीं? सही रहेगा आपका ऑप्शन सी यहां पे, व्याकरण अनुवाद विधि। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक है। पर्यवेक्षित जो अध्ययन विधि है उसके प्रवर्तक कौन है? बीएस ब्लूम, डेजी मोरविन, डेविस, किलपेट्रिक। कौन है दोस्तों? डेजी मोरविन। आपका बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। कौन सी विधि में? शिक्षक का निर्देशन रहता है, मंत्रणा के द्वारा जो छात्र है स्वतंत्र होकर स्वाध्याय से जो रचना है उसको पूर्ण करते हैं। कौन सी विधि है? डोल्टन विधि, समवाय विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्या विधि। सही रहेगा आपका ऑप्शन ए, डोल्टन विधि। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? बात किसकी हो रही है? आगमन विधि की। आगमन विधि दोस्तों किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सही रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों, उदाहरण से नियम की ओर आपकी होती है आगमन विधि। कौन सी विधि होती है? आगमन विधि। नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, और बार बार एग्जामों में ये दोनों क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है? जो 4 शिक्षण सूत्र दिए हैं इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र है जिसका पालन नहीं होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि चलती है दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि चलती है, नियम से उदाहरण की ओर आगमन नहीं चलती है दोस्तों। कौन सी चलती है? निगमन विधि चलती है, और विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि चलती है। तो यहां पे कौन से शिक्षण सूत्र का पालन नहीं हो रहा है? नियम से उदाहरण की ओर। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। कौन सी विधि है? अनुकरण विधि, व्याख्या विधि, ध्वन्यात्मक विधि, इनमें से कोई नहीं। पहले तो शिक्षक क्या करेगा? उच्चारण, फिर उसका अनुसरण करके जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं उन शब्दों का। तो ये कौन सी विधि होती है आपकी? अनुकरण विधि होती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से खेल विधि नहीं है, इनमें से खेल विधि कौन सी नहीं है? किंडरगार्टन विधि खेल विधि होती है, डोल्टन विधि खेल विधि होती है, मोंटेसरी विधि खेल विधि होती है, लेकिन व्याख्या विधि खेल विधि नहीं होती है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये तीनों की तीनों जो विधियां हैं ये तीनों ही विधियां खेल विधि हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। पेस्टोलॉजी विधि लेखन शिक्षण की विधि है, मोंटेसरी लेखन शिक्षण की विधि है, जैक्टोड विधि लेखन शिक्षण की विधि है, लेकिन व्याख्या विधि लेखन शिक्षण की विधि नहीं होती है। डी ऑप्शन यहां पर आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। वाचन शिक्षण की यहां पे बात हो रही है दोस्तों, तो देखते हैं। अनुकरण विधि वाचन शिक्षण की है, और संप्रेषण विधि भी वाचन शिक्षण की विधि है। दोनों विधियां हैं, तो आपका सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्यामपट्ट का, लिंगुआफोन का, ग्रामोफोन का, एपीस्कोप का। शुद्ध उच्चारण की बात हो रही है, तो शुद्ध उच्चारण के लिए भाषा शिक्षण के अंदर लिंगुआफोन का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इकाई पाठ योजना
के प्रवर्तक हैं। कौन है इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक? किलपेट्रिक, मॉरिसन, ब्लूम या डेविस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इकाई पाठ योजना मॉरिसन, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना उपागम में कितने सोपान या पद है? तो पंचपदी नाम से ही पता चल जाएगा कितने हैं, 5। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन जो उपागम है इसके प्रवर्तक हैं। मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन, किलपेट्रिक, बीएस ब्लूम, किकपेट्रिक? सही जो आपका रहेगा वो रहेगा बीएस ब्लूम। मूल्यांकन उपागम किसने दिया था? बीएस ब्लूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसकी क्या विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वेधता, एक ही उत्तर होता है, कहीं उत्तर होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा विश्वसनीय होती है, वेद्य होती है और एक ही उत्तर होता है, कहीं उत्तर नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है दोस्तों? सूत्र विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है, आगमन निगमन व्याकरण शिक्षण की विधि है, समवाय व्याकरण शिक्षण की विधि है, लेकिन व्यास विधि व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप हिंदी शिक्षण विधियां हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पर दोस्तों, हिंदी शिक्षण विधियां कोर्स के नाम से। वहां पर जाइए दोस्तों, आपको वहां पे वीडियो मिल जाएंगे शॉर्ट के अंदर, बहुत ही शॉर्ट के अंदर आपको संपूर्ण शिक्षण विधियां करवाई जाएगी और इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आएगा दोस्तों। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके 30 पेज तक के संपूर्ण नोट्स बन जाएंगे और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिल जाएंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। कौन सी विधि है? किस विधि में दी जाती है दोस्तों? समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। जो समवाय विधि होती है दोस्तों इसके अंदर रचना, कहानी, पद्य की शिक्षा के साथ प्रसंग और अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है विद्यार्थियों को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, किसी को नहीं। पाठ योजना निर्माण का जो लाभ मिलता है वो किसको मिलता है? सर्वाधिक शिक्षक को मिलता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। शिक्षण कौशल है उनके विकास के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है? सूक्ष्म शिक्षण की, इकाई योजना की, दल शिक्षण की, अभिक्रमित अनुदेशन की। शिक्षण कौशलों के विकास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ दोस्तों ये। और सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किसकी? सूक्ष्म शिक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाचिक अभिनय में किया जाता है, क्या किया जाता है? विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, शिक्षक द्वारा अभिनय, नाटक करना, कोई नहीं। बात हो रही है वाचिक अभिनय। वाचिक अभिनय के अंदर क्या किया जाता है? विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है? एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, ध्वनि साम्य विधि, उच्चारण विधि, अनुकरण विधि। ध्वनि साम्य विधि, एक समान, यहां पे साम्य आ रहा है तो समझ जाओगे। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि ध्वनि साम्य विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? कौन सा सोपान है? अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, प्रस्तावना या स्पष्टीकरण? दोस्तों बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है मतलब प्रस्तावना सोपान। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। भाषा का आधारभूत कौशल कौन सा नहीं है? सुनना, बोलना, पढ़ना, विचार करना, ये नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। भाषा के जो आधारभूत कौशल है वो 4 है दोस्तों, सुनना, बोलना, पढ़ना और चौथा होता है लिखना दोस्तों। ये 4 आधारभूत कौशल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, तुलना। कौन सा पद नहीं है? पुनरावृत्ति वाला। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है? रसास्वादन विधि, व्याख्या विधि, गीताभिनय विधि, अनुकरण विधि। बात किसकी कर रहे हैं हम? कविता शिक्षण की। तो कविता शिक्षण में रसास्वादन विधि होती है, व्याख्या विधि होती है, गीताभिनय विधि होती है, लेकिन अनुकरण विधि नहीं होती है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा संश्रय विधि उपयोगी है किसमें? पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, व्याकरण में या लेखन में? किसमें है दोस्तों? भाषा संश्रय विधि व्याकरण शिक्षण के अंदर। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य में नहीं? मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, समवेत वाचन। कौन सा वाचन है जो गद्य में तो क्या किया जाता है? प्रयोग, लेकिन पद्य में प्रयोग नहीं किया जाता है? वो है आपका मौन वाचन दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है एक से अधिक, शिक्षक का अभाव, 20 शिक्षक, इनमें से कोई नहीं। बात दल शिक्षण की कर रहे हैं तो दल शिक्षण में जो शिक्षक है वो एक से अधिक होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है? संस्कृत से हिंदी में कौन सी विधि आई है? समवाय विधि, कहानी कथन विधि, सूत्र विधि, इनमें से कोई नहीं। सूत्र विधि दोस्तों, सूत्र विधि है जो संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, मौन वाचन, समवेत वाचन। उसे आदर्श वाचन कहते हैं। शिक्षक पुस्तक हाथ में लेकर अगर क्या करता है? वाचन करता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है? कौन सी प्रविधि है? स्वअध्ययन, गृह कार्य, पर्यवेक्षित अध्ययन, मौखिक कार्य। कौन सी होती है? पर्यवेक्षित अध्ययन। जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में करते हैं वो होती है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रस्तावना का मूल आधार होता है। प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है? पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, शिक्षण उद्देश्य, समस्यात्मक प्रश्न। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि, सामान्य अनुमान विधि, उदाहरण विधि या सत्यापित विधि? आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है तो इसको उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? प्रवचन विधि की बात हो रही है तो प्रवचन विधि है वो किससे शिक्षण से संबंधित है? गद्य शिक्षण विधि है दोस्तों। प्रवचन विधि कैसी विधि है? गद्य शिक्षण की विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का क्या दोष है? सभी विषयों में उपयोगी है, छात्रों में निष्क्रियता है, निम्न स्तर के लिए उपयोगी है, अमनोवैज्ञानिक है। बात किसकी हो रही है? प्रदर्शन विधि की। तो प्रदर्शन विधि होती है दोस्तों वो निम्न स्तर के लिए उपयोगी। ये दोष है दोस्तों, इसका उपयोगी नहीं है। ऑप्शन सी सही रहेगा। और चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है? माध्यमिक कक्षाओं के अंदर व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो दोस्तों ये 35 क्वेश्चन थे व्याकरण जो हमारे हिंदी शिक्षण विधियों के। ये आपको कैसे लगे और आपने कितने यहाँ पे सही अटेंड किए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। और जो नए साथी है पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।